अरे ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? देखता है तो देखने दो। हम अपनी लुगाई से प्यार कर रहे हैं, किसी और की लुगाई से थोड़ी ना। पहले कपड़े तो सुखाने दो। और आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? आज जल्दी हो गया, दुकान पे कोई खास काम था भी नहीं। दुकान पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज घर पे जरा जल्दी चले जाएं। तुमसे प्यार करने। भैया, भाभी। अरे तुम आ गई? और ये कौन है? जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। ये कौन है? ये हमारे नए अध्यापक है, आज ही स्कूल में आए हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। जी धन्यवाद। अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेहमानों के लिए कुछ चाय कॉफी का बंदोबस्त करो। अरे अरे रहने दीजिए, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हम अभी लाते हैं। दरअसल हम ना अपने लिए घर किराए पे देख रहे थे। अच्छा, तो हमने सोचा कि हमारा घर तो खाली है, तो आप यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तो खाली ही पड़ा रहता है कमरा। अच्छा तो किराया कितना लेंगे आप? चाय? अरे मास्टर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? धन्यवाद। किराया हम आपसे लेंगे, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर आप किराया नहीं लेंगे तो हम आपके घर में हरगिज नहीं रहेंगे। किराया तो आपको लेना पड़ेगा, वरना हम कोई और घर देख लेंगे। भैया। मास्टर जी, आपसे हम किराया तो लेने से रहे। आप एक काम कीजिए, हमारी कोमल को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। समझ लीजिए आपने किराया दे दिया। क्यों कोमल? जी भैया, ये ठीक रहेगा। आइए मास्टर जी, ये रहा आपका कमरा। लगता है कमरा काफी टाइम से बंद पड़ा है। सही पकड़े। वो क्या है ना, इस घर में हम बस 3 लोग ही रहते हैं। भैया का एक कमरा है, एक हमारा कमरा है, बाकी सब खाली पड़े रहते हैं। उसकी जरूरत नहीं पड़ती कभी। पर आप चिंता मत कीजिए, अभी इसे हम साफ कर देते हैं। रुकिए आप। अरे लाइए, हम भी मदद करते हैं। अरे नहीं, हम कर लेंगे, रहने दीजिए आप। अरे अरे लाइए ना, हम कर देते हैं। अरे 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 छोड़िए। अरे अरे हम करते। कोमल, कोमल, अरे कहाँ हो? जरा इधर आना। भाभी बुला रही है हमें, हम चाहते हैं। उफ। कोमल, तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे? अरे कुछ बोलोगी या नहीं? सपना देख रही थी। हमें लग रहा था कि हम सचमुच में कर रहे हैं।
वो भाभी जी, कोमल कहीं दिखाई नहीं दे रही है? हाँ वो आती ही होगी, मैंने उसे पड़ोस में भेजा है कुछ काम से। आए तो उसे मेरे पास भेज देना। वो क्या है ना कि कोचिंग का टाइम हो गया है। हाँ भेजती हूँ। ये मास्टर मुझे कैसे घूर रहा था, मुझे तो इसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। कोमल की भाभी कितनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कोई परी सामने खड़ी हो। एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए। इसकी तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मास्टर जी हम आ गए। ओह, तो आज क्या पढ़ाना है तुम्हें? अरे आप भूल गए, हमने आपको बताया था ना आज हमें मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। ओह, मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। बैठो। ठीक है। लगता है आज इस कली को भी फूल बनाना पड़ेगा। पूरा रस चूस लूंगा आज। भाभी आप? वो रसोई में तुम्हारी मदद की जरूरत थी, इसीलिए बुलाने आई हूँ। पर अभी हमारी तो पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई है। देखो, बाकी का चैप्टर हम तुम्हें कल पढ़ा देंगे। अभी तुम एक काम करो, भाभी के साथ जाओ और काम में हाथ बटाओ। ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, अभी तो मैं भाभी की मदद कर दूंगी, लेकिन बाद में मदद करने के बाद हम फिर से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। चलो। अरे भाभी ने तो बोला था पानी रख देने, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है वो। चलो मैं ही ले लेती हूँ। मास्टर जी, आज आपने बोला था कि आज हमें आप पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। अरे आज तो हम तुम्हें ऐसा चैप्टर पढ़ाएंगे कभी भूलोगी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ खास नहीं, यूं ही बस दुकान का काम। किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, बस वही लिख रहा हूँ। बोलो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बोलो, क्या कहना है? मैं सोच रही थी कि वो ना मास्टर जी को बोल दे कि कोई और मकान किराए पे ले ले। क्यों, क्या हुआ? अरे माना कि वो हमें किराया नहीं देते, लेकिन वो हमारी कोमल को पढ़ाते तो हैं। वही तो बात परेशान कर रही है। क्यों, मैं कुछ समझा नहीं। कोमल अब बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, जिसे हर कोई लूटना चाहता है। देखो कोकिला, मास्टर जी एक बहुत नेक इंसान हैं। वो एक शिक्षक हैं। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते।
देखो, आग और पेट्रोल एक साथ रहेंगे तो शोले तो भड़केंगे ना। हम कुछ नहीं जानते हैं। मास्टर जी को बोल दो यहाँ से चले जाने के लिए, बस। हाँ, अरे लेकिन अचानक उन्हें जाने के लिए बोल देंगे तो उनको अजीब सा लगेगा ना। अगले महीने बोल देंगे। अगले महीने क्यों? आप रुक जाओ, मैं ही बात कर लूंगी उनसे। अरे जाने मन, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं, प्यार करने का है। हटो, हमें नींद आ रही है, सोने दो। ठीक है। वो जो आप हमारे साथ कल किए थे ना, हमारा पूरा बदन दर्द कर रहा था, तो रात को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो कल तुम्हें मजा आया कि नहीं? आया ना, बहुत मजा आया। तो फिर आज फिर मजा दें? हाँ, भैया भाभी को सो जाने दीजिए, फिर हम आ जाएंगे। छोड़िए, लगता है भाभी आ रही है। कोमल, वो तुम्हारे भैया टिफिन भूल गए, जरा उन्हें देकर आओ। ठीक है भाभी, मैं देकर आती हूँ। लाइए, दीजिए। अरे तुम्हारी किताबें। वो मास्टर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें पता है कि तुमने कोमल को जानबूझकर बाहर भेज दिया है। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? आप यहाँ से चले जाइए, हो सके तो इस घर से और इस गांव से। क्या कोमल जानती है इस बारे में? क्या आप मुझे यहाँ से भेज रही है? नहीं, हम जानते हैं कि आप उसे कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो। हम कबूतर की तरह आंख बंद करके नहीं रहते हैं। हमने देखा है रात को कोमल को आपके कमरे में आते हुए। हम तो सिर्फ आपको खूबसूरत समझते थे, मगर आप तो दिमाग की तेज निकली। कोमल को बोले बिना आप यहाँ से चले जाइए, वरना क्या? वरना हम आपके बारे में अपने पति को बताएंगे, वो आपका मुंह काला करके भेज देंगे यहाँ से। मुंह काला? और हमारा? जी हाँ। उससे पहले जरा ये देख लो। रामजादे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हरामजादा तो मैं हूँ, लेकिन कितना बड़ा हूँ ये तुम नहीं जानती। सोचो, अगर ये वीडियो मैंने इंटरनेट पे डाल दी और तुम्हारे गांव वाले लोगों ने देख ली तो तुम्हारा पति कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। और क्या बोला था तुमने? तुम्हारा पति मुंह मेरा काला करेगा? अरे इस वीडियो के बाद तो तुम्हारा पति किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। तुम ऐसा करने से रोक सकती हो। कैसे? आज रात को तुम मेरे पास, तुम समझ गई ना? कोमल, कहाँ गई वो कोमल? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये देखो, कोमल का मास्टर जी के साथ वीडियो वायरल हुआ है। उसने पूरे गांव में नाक कटवा दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गांव वाले सब थू-थू कर रहे हैं मेरे मुंह पे। ऐसा लग रहा है कि मैं मर क्यों ना जाऊं। नहीं, छोड़िए, मत कीजिए ऐसा। छोड़िए जी, छोड़िए, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। नहीं, 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 नहीं। अरे क्या हुआ कोकिला, नींद में क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। कैसा बुरा सपना? हाँ भाभी, आपको पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। कुछ नहीं। वो सब छोड़ो, अब तुम जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आप लोग बैठो, मैं लाती हूँ। ये नशे की दवाई है, इसको खाने में मिला देना, सुबह तक कोई नहीं उठेगा और रात में तुम मेरे पास आ जाना।
तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम बाद में खा लेंगे। हमें पता था कि तुम जरूर आओगी, और आती भी क्यों ना, परिवार की इज्जत का जो सवाल है। आप जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और देखोगी भी नहीं, क्योंकि हम कमीनों के कमीने हैं। मजा आया ना? मजे तो आप लिए हो, हमें तो सजा मिली है, लेकिन सच क्या है, इस सजा का मजा ही कुछ अलग था। और हाँ, वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। अभी नहीं, वो क्या है ना, अगले महीने हमारा ट्रांसफर दूसरे गांव में हो रहा है, फिर डिलीट कर देंगे। वो क्या है ना, थोड़ा सुरक्षित रहना पड़ता है। आप जैसा कमीना इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। और देखोगी भी नहीं। अरे हमारे जैसा दूसरा तो हमारे पिताजी भी नहीं बना पाए। मास्टर जी, आप कहाँ जा रहे हो? वो भाभी जी, क्या है ना, हमारा ट्रांसफर बेलापुर गांव में हो गया है, बस इसलिए जा रहा हूँ। बेलापुर? हाँ। आप अपना ट्रांसफर रुकवा नहीं सकते क्या? वो क्या है ना, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाता नहीं हूँ, करवाता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ दिन और रुक जाइए ना। आपने हमें जो सुख दिया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? भाभी जी, इस प्रेम को जो आपसे प्रेम मिला है ना, वो आज तक किसी से नहीं मिला। लेकिन हम तो प्रेम का दरिया है, बहते जाना है। और हाँ, हमने जो आपसे वादा किया था ना, हमने आपकी सारी वीडियो डिलीट कर दी। चलते हैं। कब वापस आओगे? शायद कभी नहीं।